पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए प्रदीप जैन आदित्य ने पार्टी द्वारा जारी न्याय पत्र घोषित किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव और प्रभारी अनिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। अनिल मिश्रा ने कहा कि हमारे जुझारू कर्मयोगी और कर्मठ नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो आमजन का दर्द समझा, उसके आधार पर पार्टी के द्वारा न्याय घोषणा पत्र जारी किया गया है। विस्तृत रूप से न्याय पत्र पर चर्चा करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने सीधे सीधे झांसी ललितपुर क्षेत्र की बदहाली पर आंसू बहाए। हमारे देश के नेता जो आज पूरी दुनिया के अंदर कर्मयोगी के बारे में जाने जाते हैं, लोग देखते हैं कि देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और केरल से कर्नाटक तक लोगों के बीच में जाने का कार्य किया, उनके सुख दुख को समझने का कार्य किया, तो वो ऐसे नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी की मंशा हमेशा से एक ही रही कि सारे जाति धर्म सारे राज्य उसके एक एक व्यक्ति इस देश की मुख्य धारा में जुड़े। और यही कारण है कि उन्होंने जो पदयात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा की, जो न्याय यात्रा की, उसके माध्यम से बहुत सारे विषय उभर कर आए हैं, जिन विषयों के बारे में हमारे भाई अनुज मिश्रा जी ने आपको बताया है कि एक युवा अभी लगातार जुमलों से जूझ रहा था। लोगों के बीच में आप सुनते होंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी गारंटी। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में वो जुमले थे जो आज गारंटी दे रहे। आज वो गारंटी, जिस गारंटी की वो बात कर रहे, वो पूरी झूठी साबित हुई है। आज युवा परेशान है और जो लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, उन लोगों को कैसे स्वाभिमान के साथ रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि जो 25 साल तक के ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको 1 लाख रुपए तक, अगर उनके पास नियुक्ति नहीं है, 1 लाख रुपए सालाना उनको मिलेंगे। एक महिला, जिस महिला के घर के अंदर निर्धनता है और मुख्य धारा से बहुत दूर है, उस महिला के मुखिया को 1 लाख रुपए जो उसका हक है वो सरकार देगी। जितने हमारे वचन पत्र हैं, चाहे अगर हम देखें बीमारी के समय जो हमारा एक प्रावधान होता था, वो बीमारी के समय भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ेगा और उसके पास धनराशि नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, उसके पास कार्ड है, तो 25 लाख रुपए तक की उसको इलाज की सुविधा देंगे। जो श्रमिक हैं, जिन श्रमिकों के आधार पर हमारे देश के विकास का पहिया चलता है, वो श्रमिक जो प्लेन के कल पुर्जे बनाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर में बैठने की बात आती है तो वो उसमें नहीं बैठ पाता। वो श्रमिक जो दवाई की फैक्ट्री में लोगों की जान बचाने की कामना करते हुए दवाई बनाता है, जब उसके इकलौते बेटे को बीमारी लगती है तो उसको दवाई का लाभ नहीं मिलता है। और वो ऐसे परिवारों से आते हैं, गांव के परिवारों से, जहां मजदूरी के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें न्यूनतम 400 रुपये का वेतन, क्योंकि हम देखते हैं राज्यों में जो मिनिमम वेजेज है उसे तोड़ मरोड़ के अपने मन मुताबिक उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन पर कार्य किया जा रहा। पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिसका उद्घाटन किया था, आज वो सिक्योरिटी गार्ड के सहारे उसकी गैलरी खोली जा रही। जिस BHEL के अंदर
लोकोमोटिव के भरपूर ऑर्डर मिलते थे, ट्रांसफार्मर के ऑर्डर मिलते थे। आज वहाँ भी ऑर्डर की संख्या में बिल्कुल न्यूनतम स्थिति आ गई। यही नहीं, आज बुंदेलखंड के अंदर जितने हमारे पुराने कल कारखाने थे, उद्योग थे, वो भी दम तोड़ रहे। रानीपुर टेरीकॉट के लिए हमेशा प्रधानमंत्री बात करते रहे, रानीपुर टेरीकॉट बंद है। पाली में पान का उद्योग, जिस पर कभी ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो जाती है, टूट गया। जड़ी बूटी का उद्योग ललितपुर के अंदर लोग करते थे, सहारिया जाति के लोग करते थे, आज भुखमरी की कगार में है। कालपी के अंदर हाथ से बनाए जाने वाला कागज पूरी तरह से बंद हो गया। भरुआ सुमेरपुर के अंदर चमड़े की जूती बनती थी, वो उद्योग भी बंद हो गया है। हमारे मित्र बलवान सिंह यादव और हम लोग जब गए थे तो चित्रकूट के अंदर भी जो ग्लास की फैक्ट्री है, वो ग्लास फैक्ट्री बंद है। हमारे अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव इस बात के गवाह हैं कि बेतवा नदी के अंदर आज भी धूल धक्कड़ वो बंद हो रही। 15,000 से ज़्यादा मकानों के ऊपर एनजीटी की तलवार लटकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के नुमाइंदे उसके लिए एक आवाज़ नहीं उठा रहे। उनकी फ़ोटो छपती है, लेकिन किसी के लिए भी कोई एनजीटी में नहीं गया। आज जिस तरह से बुंदेलखंड के हालात हैं, गांव गोद लिए जाते, बड़ी बड़ी योजनाओं को दिखाया जाता और धरातल पर कुछ नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हम अगर जीतेंगे तो हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, और बदले में 4 गुना हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया। लोगों के घरों में नोटिस भेज दिए, आपराधिक नोटिस भेज दिए कि कुर्की कर ली जाएगी। ऐसा कोई नौजवान नहीं है जिस नौजवान के ऊपर 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का चालान नहीं आता हो। कहीं 35 किलोमीटर लिख देते, किसी गाड़ी का गियर ही चेंज नहीं होता 35 किलोमीटर में, कहीं 35, कहीं 45, कहीं 50, और वो बेतहासा सबके पास चालान आ रहा है। आज जो स्थिति है, उस स्थिति में पूरी जनता चाहती है कि हमें जुमले नहीं चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है। अरे गारंटी है तो झूठ का लवादा क्यों पहने हैं? आज झांसी स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है, हेरिटेज बिल्डिंग थी, आप तोड़ रहे। ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए आप तोड़ रहे। जिस तरह आपने अमृत जल योजना में वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 1,86,000 करोड़ का, हर गांव के अंदर आपने पानी की लाइन बिछाने के नाम पर सड़कें खोद दी। कहीं प्लास्टिक का पाइप डला, कहीं डला, कहीं नहीं डला, पानी कहीं नहीं पहुंच रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि एक ज़िले के अंदर 10-12 गांव के नाम ही बता दें जहां पर पानी पहुंच रहा। आज जिस तरह से स्टेशन के साथ मेट्रो ट्रेन की बात होती है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के लिए कोई वहाँ पॉइंट नहीं है। एयरपोर्ट ज़मीनों के दाम बनाने के लिए हमारे 10 साल से, हम जब सरकार में थे, सांसद थे, एक जगह चिन्हित हो गई थी, लेकिन जानबूझकर भूमाफियाओं से मिलकर अलग अलग ज़मीनें, कभी कहते यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ की ज़मीन के दाम बढ़ जाते। उनके मित्र जो देश के भी मित्र हैं, यहाँ के भी मित्र हैं, ज़मीन खरीद लेते और 10 साल में अलग अलग जगह चिन्हांकित हो रही। धरातल पर न कोई रोजगार है, न कोई पर्यटन को बढ़ावा करने के लिए कोई काम है, और बहुत सारी जगह स्वयं उनके विधायक नगर निगम के भ्रष्टाचार को विधानसभा में बोल चुके कि नगर निगम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की संख्या कुछ है, भुगतान कुछ हो रहा। जो ट्री गार्ड लगे हुए हैं, इसके रेट बढ़ाए गए। जो सजाने के लिए छाते लगे हैं, उनका किराया इतना ज़्यादा है जितनी उनकी कीमत है। तो इन सारी स्थिति में आज झांसी, ललितपुर और बुंदेलखंड के लोग गारंटी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अभी आप जहां हैं वहां से जो लाभ और सुविधा जनता तक पहुंच सके वो पहुंचना चाहिए। इसके अलावा भी जनता ये जानना चाहती है कि संत रविदास की प्रतिमा क्या झांसी में स्थापित नहीं हो सकती? संत रविदास की प्रतिमा के नाम पर हमारे गरीब अहरवार भाइयों पर मुकदमे लगा दिए गए। वो मुकदमे कब खत्म होंगे?
आपने हम लोगों पे मुकदमे लगाए, हम लोगों पे कितने भी मुकदमे लगा दो, लेकिन गरीब अहरवार जाति जो सबसे ईमानदार जाति है, उस जाति पर मुकदमे कब वापस लेगी ये सरकार। तो आज निश्चित रूप से हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि झांसी के हर 4 घर में 3 घर में बेरोजगार नौजवान है। अगर वो घर के अंदर काम कर रहा, झाड़ू लगा रहा, पोंछा लगा रहा, उसको सरकार कहती है ये स्टार्टअप है। हर दिन कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा। हम लोग टहरौली गए थे, 1 बीघा में जहाँ ओला भी नहीं गिरा, पानी के कारण 40 किलो मटर निकली, जबकि 1 बीघा के अंदर 4 कुंटल मटर निकलना चाहिए। आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी गांव के अंदर ओला वृष्टि के बाद कोई किसान खैरात या भीख नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे। उनको फसल बीमा का भी पैसा नहीं मिल रहा। बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे पर पूरी तरह से ये सरकार चुप है, आती है, बोलती है, जवाब देती है। हम जब विधायक थे, हमने प्रस्ताव भी किया था, संकल्प किया था, और जब हम सांसद और मंत्री बने, देश का अन्नदाता है। हमारे जो भी लोग सरकार में आते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक नारा जो हमेशा है, जय जवान जय किसान। तो हमारी जो वचन है वो वचन एमएसपी की गारंटी है, जिसको हम विस्तृत देंगे। और जो स्वामीनाथन ने जो फार्मूला बनाया है प्रोडक्टिविटी का, उत्पादकता का, वो फार्मूला लागू कर जिस खाद्यान्न की जो लागत है उसको हम लागू करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो जनसंख्या है, उनको जनसंख्या के आधार पर लाभ नहीं मिल रहा। तो सामाजिक आधार पर गिनती, आर्थिक आधार पर गिनती, ताकि उनकी हिस्सेदारी न्याय में मिली। इन सब पर जो हमारा गारंटी कार्ड है, इस गारंटी कार्ड पर एक एक व्यक्ति से जब पूरे देश के अंदर राहुल जी गए, लोग गए, तो ये सारी चीज़ें आपके बीच में आज चूँकि पूरे देश के अंदर ये घोषणा पत्र लागू हो रहा, हम लोग भी आज इसे झांसी में कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम आम आदमी तक ये बता सकें कि ये कांग्रेस का वचन है, ये कांग्रेस का वचन है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने आज उत्तर प्रदेश के पूरे ज़िले में इसको किया है। और इसका लक्ष्य ये है कि जो लोग इस बुरी हालात में जूझ रहे हैं, नोटबंदी के कारण, कोरोना के कारण, जो नौजवान हताशा के शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें हम ये बता सकें कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। हम उन महिलाओं को बता सकें कि हर गरीब परिवार की महिला को अब किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम श्रमिकों को बता सकें कि उनका न्यूनतम वेतन 400 रुपये से कम किसी भी राज्य में हम उन्हें नहीं देंगे। किसानों के लिए जो एमएसपी की गारंटी है, स्वामीनाथन का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले पर किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सरकार वचन नहीं दे रही है। और जो आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर जो जातियां जितनी हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी में हक मिले, तो ये हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बुंदेलखंड के अंदर किसानों की ज़मीनें हथियाने का काम हो रहा। पहले ग्रोथ सेंटर के अंदर किसानों की ज़मीन हथियाई गई कि यहाँ उद्योग लगेंगे, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर, जिसको हम लोगों ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन के आधार पर स्वीकृत कराया था, जिसमें पिछले 5 सालों से एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है कि इसमें इंडस्ट्री लगेंगी, काम आएगा, बुंदेलखंड के लोगों को रोज़गार मिलेगा,
आज वहाँ पर घास फूस उगी है, ढोर चल रहे हैं, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी। उसी तरह जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते थे कि इस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ उद्योगों की स्थापना होगी। वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई उद्योग नहीं है। और बीडा के नाम पर चुनिंदा देश की बड़ी कंपनियों को सस्ती ज़मीन दिलाने के लिए वर्तमान समय में 5 साल से जिन गांव की मूल्य की सूची नहीं बढ़ी, वो ज़मीन ज़बरदस्ती उनको दिलाने के लिए आज सरकार प्रयासरत है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर बुंदेलखंड के लिए ये सरकार हितैषी है तो कम से कम बताए। ख़ास तौर से हम अपने लोकसभा झांसी के संसदीय क्षेत्र में देखते हैं, रोजगार जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी थे वो भी कम कर दिए गए। आज जिस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके अंदर भी केवल 8% लोग कार्य कर रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री से वार्ता की, चूँकि संघीय ढांचे में बिना राज्यों की सहमति के राज्य जबरदस्ती बनाने की परंपरा नहीं है। और आज जो स्थिति है, हमारा ये लक्ष्य है कि वर्तमान समय में ये सरकार गारंटी नहीं, धरातल पर काम करे। बुंदेलखंड के लोगों के सामने जो प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे, जो कह के गए थे नोटबंदी के समय, आज जीएसटी के कारण हर व्यापारी डिप्रेशन का शिकार है, हार्ट अटैक का मरीज हो रहा, हर समय जीएसटी की तलवार उस पर लटकी रहती है। और ऐसे में एक और हमारा प्रशासन से कहना है कि किसी भी पार्टी को सत्ता के अलावा दूसरे नज़रिए से नहीं देखें। ललितपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा ढक दी, हर जगह मूर्तियां खुली हैं, लेकिन इंदिरा जी की गिरार के अंदर प्रतिमा ढक दी। एक झंडा कहीं सड़क पे लगा था, उस झंडे को हटा दिया। जब वहाँ पर ललितपुर के मंत्री चलते हैं तो पुलिस की गाड़ी उनकी एस्कॉर्टिंग करती है। साहू समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के भी नगर अध्यक्ष हैं, उन्हें गांजे के साथ बंद कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे थे कि तुम पार्टी में शामिल हो। और रात के 12 बजे उनके नाबालिग बेटे को, उनके परिवार के लोगों को पुलिस लाई और 15 मिनट में उनका चालान करके उन्होंने पूरी साहू समाज को आहत किया। और हम लोग जब एसपी से मिलने गए तो ललितपुर के एसपी के पीआरओ फ़ोन उठाते हैं। मैंने इस पर भी कड़ा प्रतिरोध किया कि अगर आचार संहिता हम लोगों पर है, राजनीतिक दलों पर है, तो अधिकारियों पे भी है। तो ये जो पूरे लोकसभा के अंदर माहौल है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति के हक की, हर व्यक्ति के सुरक्षा की लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा जो गारंटी कार्ड है वो घर घर तक पहुँचे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा, अरविंद बबलू, बलवान सिंह यादव, भरत राय, हरवंश लाल, अनिल रछारिया, मजहर अली, महमूद, विजय झांसिया, अजय झांसिया, भानु झांसिया, रशीद मंसूरी, अमीर चंद्र आर्य, राजकुमार फौजी, हरि ओम श्रीवास, वीरेंद्र अहिरवार, हरि बाबू बरार, चंद्रकांत लखेटा, नरेंद्र सिंह, सोम त्रिवेदी, आशाराम, आबिद हुसैन, देवेंद्र कुमार यादव, रईस अहमद, प्रेम सिंह, संजीव निरंजन, सर्वेश सक्सेना, रोबिश खान, रजनीश श्रीवास्तव, मेवालाल भंडारिया, अनेकों लोग उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट।